जय श्री कृष्ण मित्रों, जब भी महाभारत की बात आती है तो भीष्म पितामह का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। भीष्म पितामह से जुड़ी कई रोचक बातें बताई गई हैं। आज हम आपको भीष्म पितामह के कुछ ऐसे रोचक रहस्य के बारे में अवगत कराएंगे, जैसे कि वे पूर्व जन्म में कौन से देवता थे और उन्हें मनुष्य के रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे मिला, उन्होंने राजगद्दी पर अपना अधिकार छोड़कर संरक्षक बनना स्वीकार क्यों किया। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे बहुत से रहस्य के बारे में प्रकाश डालेंगे। साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल ईश्वर ध्यान पर। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे साथ इस रहस्यपूर्ण गाथा को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक क्षत्रिय योद्धा थे। भीष्म महाराज शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। सबसे पहले जानते हैं गंगा और शांतनु का विवाह कैसे हुआ। महाराज शांतनु ने देवी गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। तब गंगा ने कहा कि राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप जब भी मेरे कार्य में हस्तक्षेप करेंगे, मैं उसी दिन आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने गंगा मैया की बात मान ली और गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से जो भी पुत्र पैदा होता तो वह उसको पानी में बहा देती। राजा शांतनु वचनबद्ध होने के कारण कुछ नहीं बोल पाते थे। इस तरह गंगा मैया ने राजा शांतनु के 7 पुत्रों को गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। जब गंगा को 8वां पुत्र पैदा हुआ तो वह उसे भी गंगा नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मेरे इस पुत्र को छोड़ दो। गंगा ने कहा कि राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा को भंग किया है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती, और कहा कि मैं आपके इस पुत्र को अपने साथ ले जा रही हूँ। जब यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे आपके पास छोड़ जाऊंगी। इतना कहकर गंगा उस पुत्र को लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कई वर्षों के बाद जब वह पुत्र बड़ा हो गया तो गंगा मैया ने अपने उस पुत्र को राजा शांतनु को सौंप दिया। राजा शांतनु ने उसका नाम देवव्रत रखा। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। यह तो हो गई भीष्म के इस जन्म की बात। तो आइए अब जानते हैं कि भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे। देवगणों में 8 वसु हैं। एक बार वो सब वसु और उनकी पत्नियां पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। तभी ध्रुव नामक वसु की पत्नी ने एक उत्कृष्ट गाय को देखा और अपने पति को उस गाय को लाने के लिए कहा। वह महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय थी, जो इच्छा पूरी करने वाली गाय सुरभि की बेटी थी। अपने भाइयों की मदद से ध्रुव नामक वसु ने उस गाय को चुराने की कोशिश की, लेकिन वशिष्ठ ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे कहा कि हे वसुओं, तुमने देवता होकर मनुष्य जैसा कार्य किया है, इसलिए मैं तुम सबको मनुष्य के रूप में जन्म लेने और दुखी जीवन जीने का श्राप देता हूँ। वे सब हाथ जोड़कर ऋषि वशिष्ठ से अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। उनकी विनती पर महर्षि वशिष्ठ ने दया दिखलाई और कहा कि तुम 7 वसु तो जन्म के तुरंत बाद ही मुक्त हो जाओगे, लेकिन चोरी का नायक होने के कारण ध्रुव को पृथ्वी पर लंबा जीवन भोगना पड़ेगा। और भीष्म पितामह यही 8वें वसु थे जिनको महर्षि वशिष्ठ का श्राप मिला हुआ था। इसी प्रकार महाराज शांतनु पूर्व जन्म में राजा महाभीष थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया था। एक दिन बहुत से देवता और राज ऋषि, जिसमें महाभीष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय वहां देवी गंगा का आना हुआ और देवी गंगा के रूप सौंदर्य को देखकर राजा महाभीष उस पर मोहित हो गए और उन्हें एकटक देखने लगे। गंगा भी उन्हें देखने लगी। उन्हें सभा का ध्यान नहीं रहा। तब ब्रह्मा जी ने रुष्ट होकर महाभीष और गंगा को मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। यहाँ पर सब कड़ियां जुड़ जाती है। वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें अपने श्राप के बारे में विस्तार से बताया और प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, आप मृत्युलोक में जाकर अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म ले हमें पानी में डुबोकर हमारा उद्धार करें। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्ति पूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई। शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे, उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबोकर मार दिया था, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए। लेकिन 8वें पुत्र के रूप में वही ध्रुव नामक वसु पैदा हुआ, जो देवव्रत था। तो आइए अब जानते हैं देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा। एक दिन देवव्रत के पिता राजा शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मोहित हो गए। महाराज ने उसके पास जाकर पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज उसके रूप यौवन पर रीझ कर उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर
धीवर ने कहा कि राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए, क्योंकि वे पहले ही देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे। शांतनु मन ही मन इस दुख से घुटने लगे। सत्यावती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण पता चला तो वे निषाद के घर जा पहुंचे। उन्होंने निषाद से कहा कि हे निषाद राज, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यावती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तब निषाद राज ने कहा कि राजकुमार, आप नहीं तो कालांतर में आपकी कोई संतान अपना अधिकार मांगेगी, तब मेरी पुत्री की संतान का अधिकार नहीं छिन जाएगा क्या? इस पर देवव्रत ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लेता हूँ। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यावती को देवव्रत तथा उसके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत जब निषाद कन्या सत्यावती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं कि हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है जो न आज तक किसी ने की है और न भविष्य में कोई करेगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। सत्यावती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। तब विचित्रवीर्य बालक ही थे, फिर भी भीष्म विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशी राज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्रवीर्य से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह से अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह सालवराज से प्रेम करती थी। अन्य दोनों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया, लेकिन विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतान नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर राजगद्दी खाली हो गई। सत्यावती और शांतनु का वंश तो डूब ही गया और गंगा और शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रखी थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई थी। विचित्रवीर्य के युवा होने पर उनके विवाह के लिए भीष्म ने काशी राज की 3 कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया था, जिससे एक को सालवराज पर अनुरक्त होने के कारण छोड़ दिया गया था। लेकिन सालवराज के पास जाने के बाद अंबा को सालवराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अंबा के लिए यह दुखदायी स्थिति हो चली थी। तब अंबा ने भीष्म से शादी करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने कहा कि मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का वचन ले रखा है और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी से की। परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अंबा का बलपूर्वक अपहरण किया है, अतः अब तुम्हें इससे विवाह करना होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में ऋषियों ने परशुराम को सारी व्यथा कथा सुनाई और भीष्म की स्थिति से भी उनको अवगत कराया। तब कहीं परशुराम जी ने युद्ध विराम किया। इस तरह भीष्म द्वारा किए गए ब्रह्मचर्य के प्रण पर वे अटल रहे। सत्यावती के शांतनु से उत्पन्न दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाने के बाद सत्यावती भीष्म से बार बार अनुरोध करती है कि पिता के वंश को चलाने के लिए अब तुम्हें विवाह कर पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में सत्यावती विचित्रवीर्य की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न कराने की सोचती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यावती अपने पहले पुत्र वेद व्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। 9 दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उसके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। उनके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं।
10वें दिन भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। वह कहते हैं कि आपकी सेना में जो शिखंडी नाम का योद्धा है, अगर वह मेरे सामने आ जाता है तो मैं उसके सामने अपने हथियार डाल दूंगा, तब तुम मेरा वध कर सकते हो। क्योंकि भीष्म जानते थे कि शिखंडी पूर्व जन्म में वही अम्बा नाम की राजकुमारी थी जिसका उन्होंने हरण किया था। उसी ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया था। भीष्म पितामह औरत के सामने अपने हथियार नहीं उठाते थे। पांडवों को यह भेद बताने के बाद भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी यह गति देखकर संभल जाओ, लेकिन दुर्योधन उनकी एक भी नहीं मानता और फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकट्ठे होते हैं। वे नए सेनापति कर्ण को समझाते हैं। वे दोनों पक्षों में अपने अंतिम वक्त में भी संधि कराने की चेष्टा करते हैं। भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला। भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आप धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन में ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाते हैं। बाद में सूर्य उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी पुरोहित आदि सब लोग भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं। उन सब से पितामह ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर अपना शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के सर्वविध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्या का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुण्य कर लिया था। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। तो साथियों, ये थी महायोद्धा भीष्म पितामह की जीवन गाथा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की, जय श्री कृष्णा।